Welcome to Public Demand। अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, मैं मोहसिन अब्बास हैदर, ये है जोहा, वो है फरक बट और क्या यार सानू कहते दो जेब कतरे ने इधर देखता हूँ तबीयत हशाश बशाश हो जाती है, इधर देख के की करा मैं। ते जेड़ा मेरा हाल हुंदा है इधर देख के। हमारे के चौधरी मोहसिन, हाँ जी। आप वो जी मगर ये सब क्या है? क्या है? आहा और तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेते? चौधरी बुलंद शाह ने लिया। ए जॉन ले लिया साहब। आपका नाम लेने में मैं शर्माता नहीं हूँ, मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। और मैं तुम्हारा मगे ओए, ओए। थोड़ी हूँ। और आप ही रहें इधर। और यकीनन इसी वजह से चौधरानी भी आपका नाम नहीं लेती। आपका जवाब दुरुस्त हुआ। ये गंदे पानी वाला हमाम आपका हुआ। आज के गेस्ट से मिलना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक लाइफ को प्रमोट करने के लिए चौधरानी ने जो मिशन बनाया है, हाय हाय। उसमें आज के गेस्ट की शमूलियत उतनी ही जरूरी है हाँ। जितनी के इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में असद उमर की। वाह वाह वाह। नहीं, चौधरानी ने क्या कोई एनजीओ बना ली है? और नहीं चौधरी मोहसिन, ऑर्गेनिक लाइफ को एंटरटेनमेंट के जरिए भी तो प्रमोट किया जा सकता है। हाँ जी। ते चौधरानी साडी एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट। मैं तुसा की एक गल दसा पापा जी, पता है ना। अगर चौधरी दी चौधरानी नाल शादी ना होंदी ते आज डर्टी पिक्चर दी हीरोइन चौधरानी ने होना सी। नहीं कर। हाय हाय, ब्याह दी फिल्म भी केड़ा चंगी बनी सी, वो भी डर्टी पिक्चर ही सी। मैं क्या मोहसिन पापा, इस तो पहले कि चौधरी इत्थे चौधरानी नु बुला के हो गए। उलाला ए शुरू कर दवे, तू अपना आज दा गेस्ट बुला ला। तो ख़वातीनो हज़रात, हमारे आज के जो मेहमान हैं, नाम तो उनका भी मोहसिन है, लेकिन मान लीजिए कि वो ऐसे बहुत से लोगों के मोहसिन भी हैं जो गफलत में अनहाइजीनिक जिंदगी गुजार रहे थे। ओए होए होए होए। फूड एक्सपर्ट तो वो हैं ही, होस्ट भी हैं और मेरे और हम सबके मुश्तरका दोस्त भी हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, मोहसिन भट्टी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मिजाज बखैर हैं आपके? शुक्र अल्लाह। वेलकम टू पब्लिक डिमांड सर। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे इतने अरसे बाद मुलाकात करके, और इस खौफ में भी हूं मैं कि अब आप क्या क्या बंद करवाने वाले हैं हमारा खाने में। और किसी तरीके साडा बिल बंद करा देन ते ही बड़ा। पब्लिक डिमांड का एक सिग्नेचर क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है, और वो ये है कि बिजली का बिल अदा कर पा रहे हैं सर, या बिक गई हैं जायदादां सारी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पिछले साल सोलर लगवा लिया था, अब मैंने 1.25 लाख रुपए वापस लेना है। आदमी जिन्होंने वापदा से कुछ लेना है। गोश्त से लेकर मशरूबात तक हर चीज का पोस्टमार्टम आप कर देते हैं, बिजली के बिल का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करते आप? बिजली के बिल का पोस्टमार्टम करके ही मैंने अपना तो हाल निकाल लिया। हमारा क्या होगा? अल्लाह तो हामियों नासिर। इंज दी दुआ दी, इंज लग रहा मैं प्रदेश चलना ते पिछों मां चोली चुक के दुआवां दे। सर वैसे तो आप मिलावट के खिलाफ बहुत बात करते हैं और उसके हवाले से बड़ी आगाही देते हैं, इसीलिए मैंने आपके लिए सुच्चे टीट बिल्कुल खालिस माहिए तैयार किए हैं। सर सुनेंगे आप? जरूर। हो कोई सुच्ची हट्टी है, कोई सुच्ची हट्टी भाई फड़ लैंदा 2 नंबरी है, ओ मोहसिन पट्टी है, ओ मोहसिन पट्टी भाई कोई सबदा दोस्त ये ओए, कोई सबदा दोस्त ये भाई फूड एक्सपर्ट हैं, बड़ा वधिया होस्ट भी है, बड़ा वधिया होस्ट भी सुन के भाई ओ कोई पैंदी स्नो माया है, कोई पैंदी
विष्णु माया ओ पब्लिक विच बड़ा है हिट ऐदा शो माया हिट ऐदा शो माया कमाल। सर बड़ी नवाजी सर। सर इससे पहले कि लोग समझें कि हमने आपको किसी गलत जानवर का गोश्त खिला दिया, सर आए बैठे मोहसिन भट्टी साहब, आइए। शहद की बड़ी पहचान बताते हैं आप हमें। आज आपसे एक अछूता सवाल ये करना है मुझे कि छोटी मक्खी दा शहद औखा मिलता है या सच्चा प्यार? बताएं सर, आज बताएं सर। आपको इसका भी जवाब देता हूँ जी सर। लेकिन सबसे पहले हाँ जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपसे अगरचे मेरा बड़ा पुराना था, जी। बड़ी दोस्ती, बिल्कुल सर। लेकिन आपका होस्टिंग का अंदाज और गेस्ट को वेलकम करने का अंदाज और जिस तरह आप उसके लिए गीत इतना खूबसूरत बना के उसे जितने अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं ना, ये और मैंने कहीं नहीं देखा। ये आपके शो को मुनफरद बनाता है। क्या बात है, क्या बात है। आपकी टीम बहुत अच्छी है Of course। और सेट बड़ा खूबसूरत है, मजा आता है। Thank you, sir, आपका thank शो देख के दिल अरे खुश क्या होता है। बात। अब आ जाएं आप आए की तरफ। सच्चे प्यार पे सर। देखें, शायद तो हो सकता है कि आपने कोई सर्दियों में खाना हो, लेकिन सच्चे प्यार की तो आपको हर महीने तलाश Yes, होती है। sir। हाय हाँ जी। हर महीने लपड़ा कित्थों है? हाय ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਹਾਣੀ ਅਮਰ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। यानी ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਤੇ ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਿਆ ਨੂੰ ਜੱਫੇ। ਮੱਖਾ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਰਜੇਸ਼ ਖੰਨਾ ਤੇ ਗਾਣਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਕੱਤੇ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਗਾਣਾ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਗੱਜੂ ਮੱਤਾ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ। वाह। ਹਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੱਜੂ ਮੱਤੇ ਦੇ ਛੱਪੜ ਚੋਂ ਨਾਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਟਰੋ 'ਚ ਬੈਸੀ ਤੇ ਰਾਵੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਸੀ। और ये एक बार छप्पड़ में चल जाए तो फिर निकलते नहीं वहां से। ਆ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਜੁਦਕਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਰਨ ਲਈ। अल्लाह ना करे मेरी फिल्म बने कोई। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਤੇ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਣੀ ਹੈ। मेरा मतलब रिलीज होनी है जी। Release is the word। प्लीज। भट्टी साहब ये बताइए कि चले हम शहद वाला जवाब तो आपने कोई खातिर ख्वाह मुझे नहीं दिया, लेकिन आप ये बताएं कि उस मछली की क्या पहचान है जो पूरे तालाब को गंदा करती है सर? हाय हाय मां मछली नहीं, मां मगरमच्छ। उसे वेल मछली हो। जी सर। आपने जब भी मछली खरीदने के लिए जाना है तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि मछली एक्सपायर तो नहीं होगी हुई। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले उसकी आंखों को गौर से देखें। और उससे प्यार हो जाए आपको। इतने गौर से उसकी आंखें देखो। हम बात मछली कर रहे हैं। मेरे लिए वो मछली है सर। मेरे लिए मछली ही है, मैं एक शिकारी हूँ सर। और मेरी अच्छा मोहसिन भट्टी साहब ने आज मेरा इमेज ऐसा खराब कर सही कह रहे हैं ना, हाथों निकलने वाली हर चीज में मच्छी नहीं समझीदा। तो सबसे पहले आपने उसकी आंखों में आंखें डालनी। हाय 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 अगर उसकी आंखों में चमक है Okay। तो इसका मतलब यह है कि मछली फ्रेश है। ओके परफेक्ट। जैसे जैसे वो पुरानी होती जाएगी, बासी होती जाएगी, चमक मांद पड़ती जाएगी, बिल्कुल बेनूर सी आंखें हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपने मछली हाथ में लेनी है और उसे पकड़ के दबाना है। मछली की बात है, ठीक है। ठीक, उसे पकड़ के दबाना है आपने। ठीक है। अगर तो दबाने से उसमें गड़ा पड़ जाए और गड़ा वापस अपनी जगह पे ना आए तो बासी है। तो इसका मतलब बासी है। ओके ओके। मछली का प्रोसेस अल्लाह पाक ने ये बनाया है कि जैसे ही मछली को हम पानी से निकालते हैं तो वो सारा खून उसका आता है बाहर और गिलफड़े जो उसके होते हैं जहां से वो सांस हाँ जी, लेती हाँ जी, है वहां से बाहर निकल जाता है। लेकिन अगर वो पानी के अंदर ही मर गई है तो उसका खून उसके जिस्म के अंदर रहेगा। अब वो वाली जो मछली है वो सेहत के लिए ठीक नहीं है। ओहो तो आपने क्या करना है कि आपने उसके गिलफड़ों को चेक करना है। दुकानदार क्या करेंगे, उन्हें पता है कि ये मछली तो मर चुकी थी पहले ही, ये पानी के अंदर मर गई थी, तो वो क्या करेंगे कि दूसरी मछलियों का खून उसके गिलफड़ों पर मल देंगे। अब आपने उसको जब देखना है तो आपने गिलफड़ों से खून को हटा के देखना है। अगर तो वो वहां से जैसे ही हटाएंगे नीचे से वो शफाफ निकल आए
तो इसका मतलब ये पानी के अंदर मर गई थी। ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਰੇੜੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥੀ ਪੈ ਜਾਏ ਕਵੇ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਤਹਿਕੀਕ ਤੇਰੀ ਮੋਸਨ ਭੱਟੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। लेकिन बात यह है ना कि अगर आप ये देखें कि मौसम भट्टियों की तादाद बढ़ जाए हाँ हाँ तो उसको ये पता हो कि ये सारे लोग वापस चल जाएंगे, Exactly, yes. तो उस पे ऐसा दबाव आएगा कि वो आइंदा गलत चीज नहीं रखेगा। बहुत सी बात। तो अगर वो मछली पानी से बाहर आके मरती है तो फिर उसके आप खून हटा भी देंगे तो नीचे सुर्खी मौजूद रहेगी। ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੱਛੀ ਅੱਗੋਂ ਕਵੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ। मैंने इसीलिए बात की थी कि बात मछली की हो रही है। अच्छा 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 ये नहीं बात मछली की हो रही है मारा खान की नहीं हो रही। नहीं हो रही। चलिए सर, फिर कितने शीरी हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के बेमजा ना हुआ। सर मतलब शहद की तरफ आए सर, वो शहद नहीं जो बरामद होता है सर। गंडापुरी शहद। वो बैन है सर। ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆ। चौधरानी बहुत खाती है। खालिद शहद की पहली बड़ी पहचान तो यह है कि वो मिलता ही नहीं। हाय 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 हाय। लेकिन सर वो तो कहीं भी छत्ता लग सकता है ना दरख्तों पे, किसी को भी दस्तयाब हो सकता है, लेकिन हम तक नहीं पहुंचता। ऐसी कौन सी खुदा की मार है हमें कि हम तक खालिस चीज नहीं पहुंचती। हाय हाय। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि हमारे पास जितना ऑर्गेनिकली जो छत्ते लगेंगे उनकी पैदावार इतनी थोड़ी है, क्योंकि आबादी ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है, वो पूरी नहीं होती। तो बाकी जो शहद है वो फार्मी से आता है। ठीक है। अब वो जो फार्मी शहद है उसमें भी अच्छी क्वालिटी का शहद है। ओके। कि अगर तो आपने मक्खियां पाली हुई हैं, लोग बहुत बहुत काम बिल्कुल, कर रहे बिल्कुल हैं, करते हैं। अच्छा शहद है वो। अब वो जो मक्खियां अगर तो वो वाकई जाके उन फलों का, फूलों का, उधर हर्ब्स का, उधर का नेक्टर लेके आती हैं और उससे शहद प्रोड्यूस करती हैं तो फिर वो तो ठीक है। तो हाँ। लेकिन अगर उन्होंने उसके पास ही कोई गुड़ का शीरा रखा हुआ है, वो काला गुड़, बहुत अच्छी बात है। ठीक, जो आप अपने जानवरों को डालते हैं, वो उस काले गुड़ का शीरा अगर रखा है और वो हार्डर आम मक्खियां उन पे बैठती हैं और वहीं से लाके वो शहद प्रोड्यूस कर देती हैं, उस प्रोसेस को तो फॉलो कर लेती हैं, लेकिन उसकी वो न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या नहीं अच्छी होगी बात कह रहे हैं। जो एक ऑर्गेनिक शहद की वाह, वाह, होगी। वाह, यहाँ शहद के साथ ये मसला है। फिर एक और चीज, मुस्लिम भाई आपका चूंकि प्रोग्राम बहुत देखा जाता है, जी, जी। तो मैं आवाम को बता दूं, आम तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट ये है, हम कहते हैं कि जैसे छोटा गोश्त अच्छा समझा जाता है और बड़े गोश्त को अच्छा नहीं समझा जाता, ऐसे छोटी मक्खी का शहद हम अच्छा समझते हैं और बड़ी मक्खी के शहद को कमतर दर्जे का समझते हैं। बिल्कुल। हालांकि हकीकत इसके बरक्स है। अच्छा जी। जो छोटी मक्खी है उसने चंद एकड़ के रेडियस में सिर्फ ट्रेवल करना है। तो सर आपको कैसे पता चलता है कि ये छोटी मक्खी का शहद है और ये बड़ी मक्खी का शहद है? मैं छोटी मक्खी आप पूछ रही है और बड़ी मक्खी हंस रही है। ਉਹ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਮਧੂਮੱਖੀਆਂ। ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਪਾਲਤੂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਚੌਈ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਕਸੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸੋ ਤੇ ਮਹੀਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। छोटी मक्खी ने 3-4 एकड़ के रेडियस में ही ट्रेवल करना है। बिल्कुल। अब अगर उधर खेत है सरसों के, जी। तो उसने सरसों के फूलों का नेक्टर लेके आना है। आम का बाग है तो आमों का नेक्टर। ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੌਂਸਾ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚੌਂਸਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगर चौंसा शहद होता है तो फिर अनवर रिटोल शहद भी होता होगा। असूलन तो होना चाहिए, लेकिन ये चूंकि तीनों आपने जो फलों के नाम लिए हैं, हाँ। ये सख्त गर्मी में होते हैं। अब सख्त गर्मी में शहद की पैदावार ना होने के बराबर होती है, क्योंकि जो शहद का छत्ता होता है ये बेसिकली मोम का होता है, पिघल जाता ये है। पिघल जाता है और उसमें मक्खियों की अपनी सर्वाइवल का इशू बना होता है। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੌਧਰੀ ਮੋਹਸਿਨ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਚੁਦਰਾਣੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਫੈਨ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਆਂਢ ਗਵਾਂਢ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। वाह वाह। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਜੈਨਿਕ ਯਾਰਾ ਹਾਈਜੈਕ ਕਿਉਂ ਕਰਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਚੁਦਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਬੜੇ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਕੜਾਈਆਂ। ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਇੰਜ ਕੜਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ये ਬਣਵਾ असल मोहब्बत। ਕੜਾਈਆਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਖੋਤਾ ਪੱਕਦਾ। फिर चौधरानी ने छोड़ दिया खाना। ਹਾਂ ਚੁਦਰਾਣੀ ਨੇ ਗੋਸ਼ਤ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੋਟਲ ਦੀ ਕੜਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਹੀ ਕੜਾਈ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਗਾਨਾ, ਖੋਤਾ 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 वाह। ਖਾਇਆ ਖਾਇਆ ਖਾਇਆ
खोता 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 खाया 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 प्यार का खोता तेरा बना है फूड तेरा प्यार का खोता तेरा बना है फूड तेरा सारे ही खोते मैंने खाने खाने को और क्या चाहिए खोता खोता यार यकीन करो चौई साहब तुसी थोड़ी देर हो कढ़ाई खा लेंदे ना ते तुहाडी ये पगड़ी जेड़ी 2 शिमले वाली हो जाती। अच्छा सर मुझे बताएं कोते के गोश्त की कढ़ाई ज्यादा अच्छी होती है या टिक्का? ये सारों ने खाई हुई है। अब आपने कह ही दिया है कि हम सब ने खाया हुआ है तो फिर ये भी बता दें कि कैसे डिफरेंशिएट कैसे करेंगे हम कि हमारे सामने लेट्स से अगर कोई डिश आ गई है और वो गधे की बनी हुई है उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर? मैंने लग रहा है मैं पोठे दा खोते जो पोठो होंदी है ना हाँ जी है ना वो मैं परसों चौथ ही पर खाता है सर बताए ना। कढ़ाई से ज्यादा हलीम ज्यादा अच्छी बनती थी। ओ रेशे जी क्योंकि आप ये देखें कि हलीम में जो लेस आती थी कि आप ऐसे पकड़े ऐसे तार बनती थी उसमें गधे के कान इस्तेमाल होते। हाय हाय यानी बुजुर्ग पहले कहंदे हुंदे सन खोते दे कन्ना मेरी गल सुन ते हुण वेखो खा भी रही दुनिया खोते दे कान। यार ये मुझे डिप्रेशन हो रहा है यार मैंने बहुत खाई है हलीम। मोहसिन आपस की बात है आपने जो हलीम खाई है वो कुलचे के साथ खाई है कि नान के साथ? चमचों के साथ। सर मैं तो ऐसे प्लेट साफ कर देता था सर हाँ। ताफ्तान दे नाल खांदा सी मैं ओ या अल्लाह ओ मैनू लौर रह जाओ पट्टी साहब इसीलिए मैं आपसे मिलते हुए डरता हूं। अच्छा नहीं है जेड़ा तुसी विच क्या ताफ्तान नाल मैं खाना इसका मतलब है खोता कराची तक पहुंच गया सी। ओ पता नहीं ना मैं वाकई में कराची में बहुत खाई मैंने हलीम। वैसे कराची तक सराहियत थी इसकी? मोहसिन भाई पूरे पाकिस्तान में बिकता था क्योंकि इसकी जो खाल है 30-35 हजार रुपए की तो खाल बिकती थी इसकी। जो गोश्त था वो बोनस था। इस पे 500 रुपए जुर्माना होता था अगले दिन जमानत हो जाती थी। हमने जब इस पे आवाज उठाई तो इस पे पाबंदी लगवाई। अब इसकी स्लॉटरिंग पर भी पाबंदी है 8 लाख रुपए जुर्माना भी है नाकाबिले जमानत जुर्म भी है और 5 साल की कैद भी है। इसलिए अब पंजाब में तो बहुत सख्ती होगी लेकिन बाकी सूबों में अभी भी बिक रहा है। फिर हम उनके सेट पर गए गलती से हम मस्तूरात के डब्बे में दाखिल हो गए। मस्तूरात तो वहाँ मुंह मत्थे लगती थी बंदों का तो यहाँ बेड़ा गर्क ही हुआ पड़ा है। इस नाल गल कर साडे गेस्ट नहा धो के आए ने। अरे वो तो मेरे समधी हैं। मेरा मतलब वो मेरे हम मनसब हैं। मैं तो आप लोगों की बात कर रहा हूँ। चौधरी जलील कराना तो हर जगह सानू चल बेटे लाइना ते तेरियां हो गई रिकॉर्ड हुण दस तू है कौन? लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपके घर में टेलीविजन भी नहीं आया और आप अभी तक 3310 यूज कर रहे हैं। मैं हूँ सहाफियों का रजनीकांत। Whoa, that was so cool. वड़ाइच भट्टी। यार की मिक्स कीता है वड़ैच भी ते पट्टी भी जेरे तमीर सुहेल वड़ाई साहब। अब मैं समझ गया मुफ्त रोटी खाने वाले दे डेजिग्नेशन मिक्स कर रहे हैं तू। शट अप। थैंक यू। एक बार सब मिलके कहेंगे 1 2 3 थैंक यू ता कि मैं शाबाश कहने लगा। मार्क ज़करबर्ग एलोन मैक्स और बिल गेट्स ने मिलकर मुझे डिजाइन किया है। ओए लेमन मैक्स दी खुरिये गाती है। 4 पैसे तो लग गए हैं लेकिन चीज बड़ी अच्छी बन गई है। मैं 1 लीटर में 70 इंटरव्यूज कर लेता हूँ। अगर मुझे रिजर्व भी लग जाए तब भी मैं 30-50 इंटरव्यूज कर लेता हूँ। अगर मेरी टंकी खाली हो जाए तो भी मुझे उल्टा करके 4-5 इंटरव्यूज किए जा सकते हैं। आज क्या करना है तू इंटरव्यू? बस है
बस भाई ना करी चाइना का माल ही कोई ਇਹਦਾ पता नहीं 1 ਲੀਟਰ ਚ 70 ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਚਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਜਨਾਬ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੱਚਾ ਧੂਆਂ ਮਾਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੋਢੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੁੱਕੜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ और लोग मुझे प्यार से कैश डिपॉजिट भी कहते हैं। ਹਾਏ 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 ਐ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਾਟ ਐਂਕਰ All right, ladies and gentlemen, keep watching public. वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। मैं आपका होस्ट वड़ाइच पट्टी विद अब्बास हैदर। दो मोहसिन बैठे ने तू फिर भी नहीं ना लिया मेरा। कितना तू समझदार है ते शर्म तेनू जरा नहीं की सामने चौई साहब बैठे कम से कम जुत्ती इंज रखो ना फट्टी वड़ाचा जी। मैं तेनू अपनी गड्डी दे अगे बननी जुत्ती दी थां ते ऐ चौधरी अकलमंद जूती हमेशा पीछे बांधी जाती है। ओ देखो गड्डी होए ते पता होए ओनू। तेरे लगा किल गड्डी दे टायर च वजे ना फिर भी हवा हफ्ता क नहीं निकलती। वैसे बड़ा पट्टी साहब मुझे एक बात बताएं कि इन तीनों अहबाब को यानी मार्क ज़करबर्ग को, एलन मस्क को और बिल गेट्स को आपको डिजाइन करने की जरूरत क्यों पेश आई? दरअसल सुहेल वड़ाइच और मोहसिन भट्टी साहब का इंजन बहुत हैवी है। इदारे को भी महंगे पड़ते हैं और उनको भी जिनके यहाँ इंटरव्यू करने जाते हैं, इसीलिए मुझे डिजाइन किया गया है। वेरी नाइस। तो क्या क्वालिटीज है आपकी? सबसे पहले मेरी 3 साल की गारंटी है। उन्होंने क्या हैंग पावे हो जाए बैटरी नहीं फुलेगी गरम जा रहा है 3 साल की गारंटी कार ले जा तेरी बेगम औलाद नु तरस दी। और मेरी एवरेज भी खराब नहीं होती और मेरे प्लग में कचरा भी नहीं आता। हाँ जी ते सीढ़ियां चढ़दे कच्चा धुआं भी नहीं मारता। मेरे स्पेयर पार्ट्स भी आसानी से दस्तयाब होते हैं। हाँ जी इस महंगाई च भी फ्यूज है 3.5 रुपए का जी। भट्टी साहब आपने एक बीड़ा उठाया था मुजरे सेहत चीजों के बारे में आगाही देने का और ऐसे ऐसे आपने चश्म कुशा इंकशाफात किए हैं जालसाजियों के हवाले से, लेकिन मुझे लगता है हुकूमत फिर भी बाजी लेगी है। आप वो सब नहीं कर सके जो हुकूमत करती उन्हें चीजें यानी महंगियां करती हैं कि साड़ी पहुंच तो बाहर हो गई हैं, हम खा ही नहीं सकते। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये वाली बात तो ठीक है क्योंकि ज़ाहिर है प्राइसेस पे तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हुकूमत को चाहिए कि वो उसकी इनपुट्स जो है उन पे कोई नज़र रखे, जो नाजायज़ मुनाफाखोरी है उसको पकड़े, जो जखीरा अंदोजी है उस पे हाथ डाले। ये वाले मसाइल तो हैं। महंगाई तो मौसम पापे इतनी हो गई है तो कि मैं क्या दसा ए देखो बंदे अद्धे अद्धे आने लग पे। भट्टी साहब आपकी जाती जिंदगी पे महंगाई का क्या असर पड़ा है सर? आपने कोई कफायत शारी शुरू की है कि मेदा ही कटवाता जे? अब भट्टी साहब मेदा क्यों कटवान? मेदा कटवान भट्टी साहब दा दुश्मन। मैं कहा भट्टी साहब आओ मेरी जागीर ते उथों तुसी अपनी मर्जी दी मझ चोक ते पीओ ते नाल ही पैलियां ने अपनी मर्जी दे गोंगलू पुट के मूलियां गाजरां खाओ ओंदे नाल ही बेरियां लगियां ने ते नाले जिथे बेरियां होण उथे पट्टी ते आउंदे। क्या बात है। यकीन कर दरख्त ते चढ़ जाओ ते शहद पियो ते नजारे लवो। वाह 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 और कीजिए चौधरी के दरख्तों पे शहद पीने वाला है सर। अच्छा वैसे मैं गल दसा पट्टी साहब तुसा की ए तुसा दी ऑनर है कितनी कितनी इंपोर्टेंट चीज तुसा की मुयसर हो रही है, नहीं तो कसम चुका लो आज तक इन्हां चो कोई भी चीज चौधरी नु नहीं लभी। भट्टी साहब खालिस दूध, खालिस शहद, खालिस देसी घी, इस सब की पहचान आपने करवाई हम सबको। सर खालिस इलेक्शन की क्या पहचान है सर? हाय 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 खालिस इलेक्शन की यही पहचान है कि आपने खालिस बंदों को वोट देना है। अब वो खालिस बंदे कहाँ से मिलेंगे, दैट्स द पॉइंट। ये सबसे अहम बात। लेकिन पिछलियां कितनी दिहाइयां तो असा तक रहे हैं कि खालिस बंदे नु भी वोट दे ते बाद चो पता लगता है केमिकल मिक्स है। बहुत बढ़िया बात की आपने यार, मेहरबानी। सर मुझे बताएं ये जो आप कहते हैं कि जाली दूध या जाली शहद तो चलें वापस हो जाता है, ये जाली इलेक्शन वापस नहीं होती, इसके पीछे क्या साइंस है? जाली इलेक्शन वापस हो जाते हैं फिर जब जाहिर है जब परफॉर्मेंस ठीक नहीं होगी तो फिर उसके बाद वो वापस तो होंगे। अच्छा कवर कर गए। तुसा ने कहने दा मतलब है कि साडे मुकद्दरां च लिखी गई है गल
ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਪੈਂਚਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ। ਅਸਲ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਤੇ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਦੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਆਖਰ ਕਿਉਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ, ਆਖਰ ਕਿਉਂ? ਵਾਹ ਗਰਮ ਜਾਰਾ ਵਾਹ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾਫਾਤ ਦਾ 2 ਨੰਬਰ ਬੱਟੀ ਹੈ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ इरशाद भट्टी ने तू बड़े गौर ਨਾਲ सुनना है। और नहीं जी चौधरी साहब, अल्लाह माफ करे, मैं इरशाद भट्टी की कदी नहीं सुनिया जी। हाँ अलबत्ता ओदी तरह मैं सब्जी जरूर वेची है। ट्रेजेडी दसा क्या? सारी सब्जी पई रहंदी सी ते धनिया मुक जांदा सी। बट साहब भट्टी से याद आया, मोहसिन भट्टी, इरशाद भट्टी, आरिफ हमीद भट्टी, सर ये तो मुझे लगता है कि मीडिया में कोई भट्टी पिक्चर्स वाला माहौल बन गया सर। ओहो। लेकिन क्या आप लोगों में वैसे एका है या कोई मतलब चौधरी बरादरान वाला हाल है सर आपका भी? नहीं नहीं, बहुत एहतराम का रिश्ता है, बड़ा प्यार का रिश्ता है, एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। आयो अठा गरम जारा ते बना फिल्म। और मैं कोई निगरान चौधरी नहीं जिंदे कोल फंड दी कमी है, जिवें निगरान हुकूमत कोल इलेक्शन ਲਈ फंड ही नहीं हो। कोल वेली बैठी है फंड मारे दे मुंह दे उत्ते। ला भी कहानी ला गई है ते चौधरी मोहसिन भट्टी नु हीरो कास्ट कर। वाह वाह वाह, नाले भी दस दियो कि हीरोइन ऐद की भी चुदरानी हो सी। अब भावे विक्की कौशल होवे, भावे हो फवाद खान, चुदरानी हीरोइन ही रहनी। वाह खुदा दा खौफ खा यार चौधरी, भट्टी साहब नु हीरो ले रहे फिल्म में, अब क्यों विलन दी कैचअप वाली फैक्ट्री ते छापा पाना या हीरोइन दे असल खामंद नु इन्हां दे हथों खोता खुआना है? पहले हाफ च इन्हां ते करवा मुकदमे, संगीन इल्जामात लवा के इन्हां चैनल तो मुअत्तल करवा। हाय 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 मोहसिन पापा के आमद हुई है यारा, के स्क्रैपट ज़हन चाह रहा है कि भट्टी साहब ने अपने मेहमानां दे कोलों लिफाफे पकड़ पकड़ के एवन फील्ड दे विच एक बैठक किराए ते लई। भट्टी साहब ते ये भी इल्जामात लगवा कि ए बगैर तनख्वाह तो चैनल ते काम करते रहे। ओए यार वाह चौधरी पापे, क्या अच्छी साजिश कर रहे हैं यारा। ए साजिश करन दा तू कैरी पैक और लगा मैंने। मैं ए भी पासा फिल्म में नाल स्टोरी दे विच ए भी पासा कि भट्टी साहब दी लंदन च के पाकिस्तान च भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। पॉलिटिकल सटायर। अच्छा भाई गरम जोरा ए दस के भट्टी साहब ते ऑफशोर कंपनी दा इल्जाम लाइए या मल्ले च कुक्कड़ चुक्कण दा? यार चौधरी 2 महीने ठीक, असि सीधा दसांगे जी इन्हां दा ना नसीम विकी लीक्स च आ गया बस। यार ऑफशोर कंपनी दा भावें ला देना पर ऑफशोर बीवी दा ना लाना। अरे वाह भट्टी साहब एक गल और दसो, ए तुहाडी जेब चों निकल के बैठा है? क्या बकवास कर रहे हो, उनकी जेब में से तो टका भी नहीं निकलता। एक मिनट यारा मोहसिन पापे, 1 2 3 इस बंदे ते पर्चा कराओ जी, और साडा कुशन पड़वा के इन्हें सूट बनवा लिया। पब्लिक डिमांड, लेडीज एंड जेंटलमैन, वापस आइए एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक टू पब्लिक डिमांड। अर्ज किया है सुनो जियालिया, तू वतन देना अपना तन मन धन कर ले। चौधरी कान फड़ ले। मैनू हुजता ना कर, मैं लेना चौधरी मोहसिन भट्टी साहब नु हीरो, तब तैनू लेना विलन। ओके, ताकि पर्दा सीमित तेरे सारे 6 पैक खराब कर सका। यार चौधरी खुदा दा खौफ का एक पैक्स नाल तू डिगण वाला हो जाना यार। के पे करने तुम डायरेक्टर तो ला ले और घर जुआई रख लवा। हाँ जी। ते फिर ठीक है, अदकी बूरी मझ ने देनी है कट्टी, चट कट्टी ते पट दिया। यार खुदा दा खौफ खाओ यार, तुसी हस रहे हो, दंद कट रहे थे बैठे, मैं लोगों को की दसांगा तुहाडी भाभी 6 मन चारा खांदी है। उन्हें तो तेन बुलाना भी बड़े प्यार नाल है, गरम जौहर। सर आप हर सियासतदान के घर गए हैं, हर सेलिब्रिटी के घर जा चुके हैं, सर सबसे सुरीला खाना किसका? मुख्तलिफ इलाकों के मुख्तलिफ खाने हैं। वाह। हम अगर जरताज गुलसाबा की तरफ गए हैं तो डीजी खां में उधर उन्होंने हमें मंदी खिलाई है, क्लास की मंदी थी। क्या बात है। सर नमक तेज तो नहीं था सर उसमें? ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਯਾਰ। हाँ, बिल्कुल। खाने पीने की बात मत करो, मुझे भूख लग जाएगी। आपकी भूख का बंदोबस्त मैं करता हूं अभी। इधर आए, इधर आए।
बस बस ज्यादा ना प्याओ ना होवे किधरे फीडर ट्रिप ही कर जाए। उनके अलावा किसके घर का खाना अच्छा है? अमीर मुकाम साहब ने जो खैबर पख्तूनख्वा के रिवायती पकवान खिला छोड़े हैं, ओए होए। कमाल थे। वाह, अमीर मुकाम साहब ओही ने ना जेड़ा बुलंद मुकाम है। बड़ा कद काटे हो जा बंदा खब्बी जेब चो जिंदा ऊंट भी काट लेना होंदा। सर किस बड़ी शख्सियत का दस्तरखान आपने खिलाफे तवक्को बहुत सादा पाया? कासिम के अब्बू से अभी मुझे प्रोग्राम का टाइम नहीं मिल सका था। अच्छा, वरना वो सिर्फ बिस्किट चंगा ही है, नहीं टाइम मिला नहीं तो बिस्किट भी 3 रख देने जी अगे। भट्टी साहब, अब हम आपसे कुछ खालिस सवाल करेंगे, आप चाहें तो मिलावट कर सकते हैं उसमें। पहला सवाल, फेवरेट सहाफी सुहेल वड़ाई साहब या फिर हामिद मीर साहब? सुहेल वड़ाई साहब। फेवरेट कॉलम निगार सर, हसन निसार साहब या अताउल हक कासमी साहब? अताउल हक कासमी। सर फेवरेट आइटम सॉन्ग गर्ल सर नूरे फातेह या फिर महविश हयात सर? महविश हयात। सर अरे थैंक यू फॉर कमिंग सर, जा सकते हैं आप। और यार तेरी कचीची ने दसिया कि मेरी कचीची दा छल्ला माही ला लिया। डॉक्टर साहब बताएं इनको यार। यकीन करो भट्टी साहब, नूरा फाते नु फाते ही फाते उनदे पिंड मैदान च बरकत ही बड़ी है। बताएं इनको। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विच आवे मैनू, मैं विखिया बड़ा नायो लखां विच आवे मैनू। जेड़ा नशा नशा तेरी अखां विच आवे मैनू, विखिया बड़ा नायो लखां विच आवे मैनू। तू मेरे चौधरी नेड़े चौधरी नहीं चौधरी मेरे दिले जावे तनू, जेड़ा नशा फू तेरी फू 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 फू फू। मैंने महविश हयात की बात की थी, आपने वाह हयात पे। और नहीं नहीं है दिल छोटा करके इन रिहर्सल की थी, टेक चौधरानी करेगी। आओ तुम बैठ के कर। और खवातीन हज़रात, आपको मुबारक हो, मलबे से पट्टी साहब जिंदा बरामद। यार चौधरी वेल्डन यार, तालियां चौधरी वास्ते बन गई। मेहरबानी मेहरबानी। ए तू पेट वाला स्टेप कीता ना, नूरा फाते काट ते लकी डियर बोता लगा यार। नहीं चौधरी ने तो आज नूरे फातेह भी दिल से उतार दी मेरे। ओ नूरे फाते थे लूरा फाते। सर फेवरेट फुटबॉलर सर, मेसी या रोनाल्डो सर? रोनाल्डो। अब बात है सर, वाह। चूहा तेरा नाना बिली तेरी मैसी। बच्चे खेड़ दे से ना ओ को जे ना आ गए यार बड़ी सर फेवरेट वेटरन एक्टर सर, दिलीप कुमार साहब या फिर राज कपूर साहब? दिलीप कुमार। क्या बात है सर। सर नूर जहां का सानू नहर वाले बुलंद बुला के, या लता जी का यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही कोई मिल गया था। राह चलते चलते आए हुए। वाह। सर मोहम्मद रफी साहब का तुम जो मिल गए हो सर, या फिर मेहदी हसन साहब का तेरे भीगे बदन की खुशबू से? तुम जो मिल गए हो। बिल्कुल ठीक सर। हाँ, कासिम के अब्बा या मरियम के पप्पा? हाथ से जना पाओ गाल सर। कासिम के अब्बा, लेकिन आजकल मरियम के बाबा। सर बहुत आला सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा खेला भाई लड़के ने। ओके सर, अब कुछ अधूरे गीत छेड़ूंगा जिन्हें आप मुकम्मल करेंगे सर। पहला गीत है, सोने दिया तारा दा सेरा जदों लाया, वीर मेरे दा होया रूप सवाया, चलिया ना जाए ए लश्कारा। वीर मेरा घोड़ी चढ़िया। चल फिर चौधरी। देसां दा राजा मेरे बाबुल दा प्यारा, अंबड़ी दे दिल दा सहारा, ते वीर मेरा घोड़ी चढ़िया, घोड़ी चढ़िया नी सईयो घोड़ी पा 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 देसां दा। अच्छा मैं कि जदों एदी शादी हुई है घोड़ी ते बैठा ते कुड़ियां ने भला के गाया, घोड़ी उत्ते के चढ़िया? ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਘੋੜੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਚੜਿਆ। लेकिन यार मोहसिन, आज आपने क्या यादें ताज़ा करा दी। क्या पुराना गाना है, शादियों का एंथम है। सलीम इकबाल साहब ने कंपोज किया, नसीम बेगम ने गाया, और क्या लाजवाल गाया। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और शायर इसके हैं वारिस लुधियानवी साहब, और फिल्म है करतार सिंह।
सर वैसे आपस की बातें कोई 60-70 साल पुराना गाना है, लेकिन आज भी जब मेरे कजन्स की शादी होती है तो ढोलक पे यही बजता है। सदाबहार है। अच्छा तेरे वर्गी कुड़ी ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚਮਚ ਮਾਰੀ ਜਾ ਟਕ 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 ਉਸੇ ਹੀ ਚਮਚ ਨਾਲ ਢੋਲਕ ਵਜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਲਵਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਯਮ 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 ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਯਮ 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 ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਜਿੰਚ ਕੱਚ ਯਮ 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 ਯਮ। बहुत बढ़िया सर। अगला गीत है गेहूं के खेतों में कंघी जो करें हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरिया उड़ती जाएं, पनघट पर पनहारन जब घगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए। सर वाह 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 यार, ये ना मुझे लगता है शायरी जावेद अख्तर साहब की नहीं, दुरुस्त जवाब। बिल्कुल। और लता साहबा के जो आखिरी गाने हैं उनमें से था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। बाकी जो है ना, इससे आगे आप इस जवाब को पूरा कंसिडर कर लो। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए हो, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर घिर आए, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा। शहर में चलती बहुत ट्रैफिक हो, शहर में चलती बहुत ट्रैफिक, धुएं ने हमें है घेरा, ऐसा दौर है मेरा, ओ ऐसा दिल्ली है तेरा। वाह चौर साहब वाह, कमाल करते हो चौधरी यार। फिट है मुकेरा, क्या बात। क्या बात है सर। अगला गीत है ओए होए। सर ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, ओए होए। आंचल में भर ली हमने सारी बहारें संसार की, नई अदा से हम इतराएं, पाई खुशी लुटाएं, हमें क्या हो गया सर। मिलो ना तुम तो हम घबराए। क्या बात। ये तो मेरा फेवरेट गाना है। कैफी आजमी साहब ने क्या लिख डाला। वाह 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 वाह। क्या बात। ओ भोले साथिया, देखी जो शोखी तेरे प्यार की, आंचल में भर ली है सारी बहारें संसार की, नई अदा से हम इतराएं, पाए खुशी लुटाएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। मिलो न तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है, हमें क्या हो गया है। वाह भाई वाह, आपने बहुत बढ़िया खेला, उसके लिए दाद बन गया। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे इतने अरसे बाद फिर से मुलाकात हुई और आपने फिर से हमारा दिल खट्टा किया बहुत सी सर आखिरी जहमत आपको देने के लिए हम वहां आपको बुलाना चाहेंगे। ये चौधरी मोहसिन भट्टी साहब होना दी आमद की गाया ही, मिलो न हम तुम। मिलो ना हम तुम में कमरे में बंद हो, दिल घबराए और चाबी खोज। यार मिलो ना तुम तो दिल घबराए ऐसी। ओ यार क्या मदन मोहन और लक्ष्मीकांत की जप्पी डलवा दी। और लड़ाई थी, चलो जप्पी पै गई, चंगी गल। सर जाते जाते हमारा आखिरी सेगमेंट है हैप्पी रोस्टिंग। सर रोस्ट करते हैं हमें सर खालिसतन। पहला ये सलमान मियां, आप ही बिस्ती पॉइंट थे। ये वो एंकर है कि दरवाजा बंद भी हो तो नीचे से निकल। चल बिचार चल, बिस्ती पॉइंट बिस्ती पॉइंट। सर शेरी नन्ना। मोहसिन भाई सर इनको जुगत नहीं करनी, मशवरा आपको देना। वो क्या है? जितनी इन्होंने चुदरानी की मार्केटिंग कर दी है, तो बेहतर यह है कि इनकी जगह चुदरानी को इधर कास्ट कर दो। वापस वापस।
वाजिद खान साहब। ये ऐसे डायरेक्टर हैं कि जिनकी फिल्में सिनेमा में नहीं मोबाइलों में चलती। गल ठीक है। तो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि पायरेसी हो जाती है ना, तो वो पायरेसी मैं शॉर्ट फिल्म बनाना, शॉर्ट नहीं, वो यूट्यूब पे आ जाती है, लोग फोन पे देख लेते हैं। चल, अगली बारी है फलक जी की। जितनी माशाल्लाह ये खूबसूरत है, आप तो अनारकली में गत्ते नहीं चुनती। थोड़ा पढ़ के गत्ते और खाली गत्ते नहीं इंज करके, हाजी साहब गत्ते चार। चल, अगली बारी है जोहा जी की। अभी ये बहुत छोटी हैं, मुझे तो लगता है कि अभी इनके पर्स में से फीडर भी निकल आना। सर थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई एक रहंदी ये इनको जरूर करनी है आपने, हमारी तरफ से भी दो। ऐसे करेंगे आप मेरे साथ। जी, बहुत बड़ा हीरो है हमारा भाई, sir. इतना टैलेंटेड माशाल्लाह। और इतना बड़ा फनकार Thank है। you, sir. आप यकीन करें तामिल फिल्मों में इस जैसे हीरो को बड़ी मार पड़ती है।